बंधु जय जगप्रिया महोभयवं जय स्वाणं भवमो तीर्थैराणं पश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमंसीय पौमा वै पमुनि सेवीय पाय ओम क्लीं ब्रीं सिद्धिं करे उसिरिपास जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरीश्वर जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत नाम के ग्रंथ में 12 दिन से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज 13वां दिन है, 13वां सूत्र है। आज जो सब्जेक्ट है लक ऑफ लाइफ, उसी से रिलेटेड ये सूत्र है। धर्म फलम अनुभवतोपि अधर्म अनुष्ठानम अनात्मग्नस्य। धर्म फलम अनुभवतोपि अधर्म अनुष्ठानम अनात्मग्नस्य। इस श्लोक का अर्थ पहले तो हमें इस श्लोक का मैं हिंदी अर्थ करता हूँ। धर्म के फल के अनुभव के बाद भी अधर्म के प्रति हमारा आकर्षण ये आत्मा को नहीं मानने की प्रतीति है। रिपीट, धर्म के फल का अनुभव करने के बाद भी अधर्म के प्रति हमारा आकर्षण, ऐसा लगता है हम आत्मद्रव्य जैसी चीज को मानते ही नहीं। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। मुझे जो मिला है इनका उपयोग मैं कहाँ कर रहा हूं वो नंबर 2 की बात, मगर मुझे जो मिला है वो क्यों मिला है, उनके एक प्रश्न का जवाब आज हम पहले मन से पूछ लेंगे। लाखों लोगों को जो चीज नहीं मिली वो मुझे क्यों मिली। आज एक प्रश्न हम डेप्थ से थोड़ा जाना चाहते हैं। धर्म फलम अनुभव तो भी, धर्म का फल अनुभव होने के बाद आप लोग पूछते हैं कि महाराज से धर्म का फल क्या मिलता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, करोड़पति के घर में मंद बुद्धि बच्चा पैदा होता है, आपके घर में बच्चा अच्छा पैदा हुआ, इसका कारण क्या है। कई बच्चे ऐसे थे कि जन्म से लेकर आंख नहीं मिली, आपको जन्म से लेकर के आंख मिली, इनका कारण क्या है। फिर से पूछना चाहता हूँ, आंख का उपयोग कहाँ करते हो वो जवाब फिर देना। आंख क्यों मिली है वो प्रश्न का जवाब पहले दे दो। आपका कोई पुरुषार्थ नहीं। एक बात बताऊं, आप लाखों करोड़ रुपए के मालिक बन गए, उसमें आपका पुरुषार्थ थोड़ा भी आप लॉजिक से बताएंगे, गुरुदेव मैंने पसीना बहाया है, जम के मेहनत की है, न दिन देखा न रात देखा, माना साहब भागते फिरा और इसलिए आज करोड़पति बन गया। ठीक है, चलो आपके पुरुषार्थ को क्रेडिट दे दो, मगर जन्म से पहले दिन से माँ के पेट से आपका जन्म हो चुका, आंख पावरफुल मिली, इतने साल के बाद आपके कान बचे, मन बचाए, पैर बचाए, हाथ बचाए, ये क्यों हुआ, ये किसका फल है, आप मुझे बताओ। इस श्लोक में सबसे बड़ी बात है कि धर्म का फल रोज अनुभव कर रहा है। रोज तुम जाते रास्ते में आपके आगे जाने वाले का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम क्यों बच गए, तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं था, नथिंग एल्स। कभी ये होता है एयर में जाने के बाद आप थोड़े 5 मिनट लेट पड़े, इसलिए एयर में जाने से चूक गए और मन में कचवाट था, यार थोड़ा मैं लेट जल्दी गया होता तो अच्छा होता, और 2 घंटे के बाद समाचार होता है एयर क्रैश हो गया, तब लगता है भगवान मैं सचमुच बच गया। ये क्यों। आज मुझे पहले ये जवाब दो, आपको जो भी मिला है वो आपके पुरुषार्थ से मिला है कि धर्म के फल से मिला है। मुझे खुश करने के लिए आपके हृदय में जो भाव है वही बोलना। क्या अभी यदि इतना आप मानते हो
कि महाराज साहब जो भी मुझे मिला है वो धर्म के फल से मिला है, तो अभी अधर्म के प्रति हमारा आकर्षण क्यों है? तो वो जवाब दो। आज महाराज साहब गत जन्म में मैं कोई आंखों से अच्छी चीज देखी होगी, इनके हिसाब से महाराज साहब आज मुझे आंख मिली है। अभी पूछो आंख से मैं क्या देख रहा हूं? जबान से मैंने गाली दी होती, किसी की निंदा की होती, तो आज भगवान मुझे जबान नहीं मिलती, मगर मुझे जबान मिल गई है। तो अभी आप जबान का उपयोग क्या कर रहे हो? एक बताऊं, लोखंड बाजार से आपको पैसा मिलता है तो आप शेयर बाजार में पैसा नहीं रोकते हो। इन्वेस्टमेंट कहाँ, जिस बाजार से मिला उसी बाजार में रोकते हो। ओके, ये व्यवस्था बराबर है निखिल भाई? अरे शेयर बाजार में जाने वाला भी जिस कंपनी में उसको मिला होगा उसी कंपनी में शेयर लेगा। अब दूसरी फोल्ट में जाने वाली और लॉस में जाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कौन करेगा? तो आपकी सीधी बात है, जिस कंपनी के शेयर से हमारा समय करोड़पति बन गया, उसको दूसरी कंपनी के जो खड्डे में डाल देती है उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हो सकता है। आपको यदि कोई पूछे तो करोड़पति शेयर बाजार में जाने के कैसे बन गया, आप बोलेंगे इस कंपनी में मैंने शेयर लिया था इसलिए करोड़पति बन गया। तो अभी कहाँ शेयर इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है? तो तुम ये बोलेंगे कि जो कंपनी लॉस में जा रही है उसमें मैं कर रहा हूँ। नेवर। बराबर दीपक भाई मैं जो कहता हूँ। तो जिस कंपनी से आप करोड़पति बने उसी कंपनी में इन्वेस्ट होना चाहिए। तो जिस धर्म के फल से आपको सब कुछ मिला है उसी धर्म में इन्वेस्ट होना चाहिए कि अधर्म में इन्वेस्ट होना चाहिए? धर्म के फल होने के बाद भी अधर्म का आकर्षण इतना क्यों? परमात्मा के दर्शन से मिली हुई आंख होने के बावजूद भी स्त्री दर्शन के लिए मन पागल क्यों? भगवान की स्तुति बोलने से मिली हुई जीभ होने के बाद भी अभी निंदा करने का आकर्षण इतना क्यों? कोई जवाब आपके पास है तो मैं जानना चाहता हूं। फिर लक पर मैं बात करना चाहता हूं। ये लक कैसे पैदा हुआ मेरा? पहले आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे और आपको जो मिला है वो अधर्म का फल है कि धर्म का फल है? आपके दिमाग में नहीं बैठा लॉजिकली? जो भी चाहे आपके पास तर्क है, मुझे बताओ। इस प्रवचन सभा में बैठे हो महाराज साहब गुरुदेव के साथ, हाँ में हाँ बोलना जरूरी नहीं। आपके पास लॉजिक है तो मुझे बताओ। आप ये बोलो महाराज साहब हमारे पूर्व साथ से मिला है। माँ के पेट से सीधा सीधा जन्म, डिलीवरी में कई लड़के मर गए, कई माँ मर गई। सिर्फ डिलीवरी के समय में पेट में कई बच्चे ऐसे ही मर गए। हम भगवान सीधे सीधे उतरे, मैं बच गया, मेरी माँ बच गई। क्या कारण क्या था? आपका पुरुषार्थ क्या था? जो लोग हर चीज लॉजिक से मानने के लिए तैयार है उनको मैं पूछना चाहता हूं, आपका पुरुषार्थ क्या था? मुझे जवाब दो, फिर आगे चलना चाहता हूं। आज आपको जो कुछ भी मिला है वो धर्म का फल है, वो मानने के लिए हृदय तैयार है? दो प्रश्न आपको जवाब देना ही पड़ेगा। मिला है धर्म से और फिर भी आकर्षण अधर्म का है, वो भी मानने के लिए तैयार हो? क्या है सराउंडिंग? क्या सराउंडिंग की कोई असर नहीं। आपकी मान्यता क्या बताओ? दुनिया क्या कहती है सराउंडिंग? एक बार बताओ शेखर, ये इस माहौल के बीच में हम साधु बन गए और यहाँ उपदान में आने वाले भी इसी माहौल के बीच में उपदान में बैठे। नहीं पूरे नागपुर तो नहीं बैठ गया, क्यों इतने लोग क्यों बैठे? बाकी ये सराउंडिंग इतना बेकार था फिर भी आपने ठान ली कि मुझे उपदान करना ही है, तो आ गए। हाँ, पहले मुझे ये बताओ, आपको जो मिला है वो धर्म का फल आप अनुभव कर रहे हो? यू बिलीव इट? आप ये मानने के तैयार हो हमारा सब अभी मैं जो भी अभी अनुभव कर रहा हूं सब धर्म का फल है, मेरे पुरुषार्थ का फल गारंटी के साथ नहीं है, 100%। तो अब अभी दूसरी बात, अधर्म का आकर्षण है कि धर्म का आकर्षण है? बताओ। तुम दुनिया में कभी एक लॉजिक मुझे ऐसा देखा, दूध से आपकी तबियत बनी है तो आपको तबियत को डिस्टर्ब करने वाले कोई भी पदार्थ में रस नहीं है आपको? बताऊं मैं? आपको लगता है महाराज साहब दूध पीने से मेरा स्वास्थ्य अच्छा हुआ, तो तुम चाय पीने के लिए नहीं गए क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता है इससे। तो दो बात, जिसको पता है कि दूध पीने से मेरा स्वास्थ्य अच्छा बनता है वो दूसरा कोई खाता पीता कुछ नहीं, वो दूध के पीती पागल बनेगा। तो अधर्म के प्रति इतना आकर्षण आपका क्यों है? मैं तो ये कहना चाहता हूं अधर्म के प्रति आपका आकर्षण ही दिखाता है कि आपको जो मिला है वो धर्म से मिला है, वो आपको श्रद्धा ही नहीं है। ये दो कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती, नेवर। एक आदमी जा रहा था ट्रेन में, बंबई की ट्रेन में, बंबई आने वाला था और 4 बजे उसने सोचा कि
5 बजे बॉम्बे सेंट्रल आता है, कानों पे आवाज आएगी, मुगल सराय कब आएगा। अभी उसको लगा मुगल सराय का बम्बई की ट्रेन में आता है, तो उसने सामने वाले को, उसको लगा कि कोई गलती से मैंने सुन लिया लगता है, तो उसको लगा कि थोड़ा वेट, ये नीचे वाला कोई गड़बड़ कर रहा है। फिर भी दूसरी बार उसने सुना, बस आधा घंटा है मुगल सराय आने को। अभी आदमी तो आदमी रहा, दिमाग पर फिरा हुआ, और उसको ये सोचना चाहिए था कि गलत ट्रेन में मैं बैठ गया, लगता हूँ ये मुगल सराय आने की बात चल रही है। मगर उसने ये सोचा, वो नीचे वाला बोलता है कि मुगल सराय, वो सामने खुद का भाई बैठा था और खुद के भाई को कहा देखो एडवांस टेक्नोलॉजी ने कमाल कर दी, नीचे की बर्थ मुगल सराय जाती है, ऊपर की बम्बई जाती है। तू मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ। एक ट्रेन 2 जगह पे जाती है, मुगल। और पीछे लड़के को शांत रखो, किसके लड़के, और बहन लड़के को ले जाओ, ये मैदान थोड़ा है खेलने के लिए। एक ट्रेन 2 स्टेशन पे जाती है, क्या कंट्रोवर्सी में। लक कैसे बनता है आपका, ये नसीब कैसे बना है आपका। पहले ये जब तक मेरे मन में ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगी, तब तक मैं लाख प्रयास करूंगा आपको धर्म के क्षेत्र में आपका प्रवेश नहीं कराऊंगा, और अधर्म के आपके आकर्षण को मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। मुझे लगता है ये पूरे साधु होने के बाद ये सब कुछ सुविधा मिलती है ड्यू टू साधु जीवन, तो मेरा आकर्षण असाधु जीवन के प्रति हो सकता है। आज लोगों का सम्मान मिल रहा है इसलिए कि मैं साधु बन चुका हूं, तो मैं असाधु बनने की सोच भी कैसे सकता हूं कि मैं उस लाइन पे चले जाऊं। ये पूरी ताकत साधुता के हिसाब से है। ये चेहरे के लेकर तुमने मुझे नमस्कार नहीं किया, इस कपड़े को लेकर और कपड़े की वफादारी को लेकर के आगे चलना चाहता हूं। पहले ये क्लियर कर दो, कंसेप्ट क्लियर। आपके मन में यदि कुछ गलत बात बैठी है तो मुझे यहां क्लियर कर दो, डबल माइंड मत चलो। अधर्म का आकर्षण है वो भी सच्ची बात है, और धर्म का फल अनुभव कर रहे वो भी बात सच्ची है। ये 2 कंट्रोवर्सी आपके जीवन में क्यों है। ये श्लोक में क्या कमाल, सोमदेव सिन्हा ने ऐसा नहीं लिख दिया। धर्म फलम अनुभव तो अपी माने भी लिखा है। धर्म के फल के अनुभव के बाद भी अधर्म का आकर्षण। अच्छे लोगों के साथ तुमने मैत्री की इसलिए तुम करोड़पति बन गए, फिर डाकू के साथ तुम्हारी दोस्ती। जो आपके पैसे को लूटने के लिए बैठा उनके साथ दोस्ती, अच्छे लोग के साथ तुमने दोस्ती कर ली इसलिए तुम करोड़पति बन गए, और आपकी संपत्ति को खत्म करने वाले के पीछे आप पागल। आने वाले जन्म में यदि अधर्म ही करते रहे, अधर्म के प्रति तुम पागल बनते रहे, तो आने वाले जन्म में आपकी स्थिति क्या, कौन देगा, कौन आपको ये आंख कौन देगा। मैं ओल्ड एज आश्रम में, ब्लाइंड स्कूल में, अंधों की स्कूल में मैं गया हूं। जिंदगी भर के लिए ठान लिए कि भगवान ये दिन जीवन में कभी मत दिखाओ। मैं हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भी गया हूं। तुम कभी एक बार जाकर के चेक करना, तो भगवान को पूछने का मन होगा, भगवान मुझे ये सब कुछ क्यों दिया, क्या मेरी योग्यता और पात्रता है कि तूने ये मुझे दे दिया। चलो आगे, जवाब नहीं मिला आपसे। हाँ ओके, अभी आप इतना मुझे बोल दो कि महाराज साहब अभी अधर्म का आकर्षण बिल्कुल खत्म हो चुका, अधर्म में अभी इन्वेस्टमेंट हमारा कुछ नहीं होगा, इतना क्लियर कर दो, आगे चलता हूं। नो आंसर। आकर्षण की बात करता हूं मैं। आपका आकर्षण, आपका लगाव, आपका खिंचान कहां है, दान में कि संग्रह में। आज आपकी थाली में रोटी आई, इसका कारण यह है कि किसी का मुंह आपने भरा है, किसी का पेट भरा इसलिए मिला है, किसी की थाली में से उठाया और आपको नहीं मिलता। तो आप जब भोजन करने के लिए बैठते तब आपको पता होना चाहिए कि भगवान ये किसी जन्म में किसी का पेट भरा था इसलिए आज मेरा पेट भर रहा है। तो अभी आपका प्रयास क्या रहे, दूसरे का पेट भरने का कि आपके खुद के पेट भरने का।
बस मैं इतना तो पूछना चाहता हूं। दान करने से यदि आप जो पैसा मिला है तो एफडी करने का मन क्यों, दान करने का मन क्यों नहीं? इनका जवाब तुम्हारे पास क्या है? ये धर्म का फल मुझे मिल रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूं, वो तो मान लिया आपने, मगर अभी क्या, अभी क्या? और कभी कभी मालूम है, आपने तो पुरुषार्थ करके दीपक भाई कुछ पाए, आपके बेटे ने तो कुछ नहीं किया, फिर भी आपकी जो भी पूंजी थी वो सबका मालिक बन गया। तुमने कभी सोचा ये मेरे से भी ज्यादा पुण्य लेके आए? बाप से भी बेटे का पुण्य ज्यादा हो रहा है अभी आज के जमाने में। जन्म के पहले दिन से बेटा करोड़पति सीधा बन जाता है। बाप ने मजूरी करके 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 यहां तक पहुंचा और बेटा पहले दिन से करोड़पति। क्या बेटे ने क्या पुरुषार्थ किया? पहले मैं आप सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, आपको जो भी सुख मिला है वो धर्म से मिला है। अभी धर्म जो मिला है सुख, वो धर्म के क्षेत्र में जा रहे कि पाप के क्षेत्र में? सीधा इतना बोलो, फिर आगे चलता हूं। जो मिला है वो धर्म से मिला है। अभी मैं कहां डाल रहा हूं, धर्म में कि पाप में? निखिल में क्या? तीस सेकंड निकल गई। क्या है, क्या है, क्या आंसर लेस क्यों? मगर जवाब दो ना, इसमें आंसर क्या, कोई ऐसी कसौटी थोड़ी है, ग्रेड थोड़ा देना है। मैं बताऊं, इटली में वेनिस नाम का एक शहर है। 5 दिन के पहले मैंने एग्जाम्पल पढ़ा, मैं खुश हो गया। एक आदमी यहां से वहां गया होगा, वहां जाने के बाद एक कॉफी हाउस में गया। पहली बार उसने देखा, उसको मालूम नहीं ये इंडियन था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और बाजू में बैठने वाले ने कॉफी का ऑर्डर दिया। 3 मित्र थे और ऑर्डर देने के बाद निखिल भाई इतना कहा कि 3 कॉफी और 1 दीवार कॉफी। दीवार कॉफी समझ नहीं पाया। दीवार कॉफी माने क्या? और वो 3 कॉफी लेकर के आया। तीनों मित्रों ने कॉफी पी ली और पैसे 4 कॉफी के दिए, 4 कप कॉफी के। उसको लगा मुझे देखना पड़ेगा ये क्या है, दीवार कॉफी है क्या। 2 मिनट के बाद एक दूसरा आदमी आया। 2 कॉफी, 1 दीवार कॉफी, 1 कॉफी। ये लगा कि ये दीवार कॉफी, ये कौन सा कोटेशन कौन सा है? अनजान देश में पता तो नहीं लगा। आधा घंटा बैठा। क्या एग्जाम्पल, मैं सोच के हिल गया कि ऐसी भी एक ताकत हो सकती है। और पहले नंबर में जो आया था 4 कॉफी में 1 दीवार कॉफी लगाने वाला, 3 कॉफी पी गया ना निखिल भाई। फिर उसने क्या कहा मालूम है? एक छोटा सा कागज था उनके पास, वेटर के पास। वो वेटर के पास जो कागज था उसने दीवार पे लगा दिया और लिख दिया दीवार कॉफी 1। तब तक वो समझ नहीं पाए दीवार कॉफी का मायना क्या है। 3 पी के गया, 4 का पैसा दे गया, 1 का एक छोटा सा कागज दीवार पे चिपका दिया। और 15 मिनट के बाद एक आदमी आया और उसने सीधा ऑर्डर दे दिया दीवार कॉफी। 2 कॉफी नहीं, सीधी दीवार कॉफी। वो एक जो कागज था, कागज उसने हटा दिया, 1 कॉफी पिला दी और बिना पैसा वो निकल गया। फिर उसने पूछा यार आपके वहाँ ये दीवार कॉफी का ये व्यवस्था कौन सी है? तो उसने बोला देखो भाई, जो भी आदमी दूसरे किसी को, अनजान आदमी को, पुअर आदमी हो, किसी को कॉफ़ी पिलाना चाहता है मगर उसको कोई कॉफ़ी पीने वाला कोई नहीं मिलता है, यहाँ ऑर्डर देके जाता है कि 1 दीवार कॉफ़ी मेरी ओर से भेंट। माने जो रिक्वायरमेंट वाला आदमी हो उसको कॉफ़ी चाहिए और पैसा न भी हो और आपकी होटल में आने के बाद वो कॉफ़ी चाहता है, तो मैं तो इनको नहीं मिल सकता हूँ, मुझे मिलता भी नहीं कभी, मगर मैं चाहता हूँ कि किसी को मेरी ओर से भी कॉफ़ी जाए, इसलिए मैं 1 दीवार कॉफ़ी का ऑर्डर देता हूँ। और ये दीवार कॉफ़ी का कागज़ चिपका दिया। बाहर से आने वाला देखता है कि अभी दीवार कॉफ़ी का कागज़ चिपका है, वो खुद पैसा देने की स्थिति में नहीं होता है, वो पी के निकल जाता है और 1 कागज़ हम हटा देते।
एक दिन में करीबन ऐसे 200 ऑर्डर दीवार कॉफी के आते, 200 लोगों को हम फ्री कॉफी पिला देते। यू कैन बिलीव इट। ये एक दीवार कॉफी, 3 कॉफी मेरे लिए और 1 कॉफी दूसरे अनजान लोगों के लिए, कि जिसको मैंने देखा नहीं, वो जो बेयर नहीं कर पाता है पैसा, उनके लिए। तुम सोचते हो कभी? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी ट्रेन में, बस में तुम मुसाफरी करने के लिए गए और तुमने 2 दूध कोल्ड ड्रिंक का, 2 चाय का, 2 कॉफ़ी का तुमने कभी ऑर्डर दिया? तुमने कभी कॉफ़ी को आप तक लाने वाले को कभी आपने कहा कि दोस्त मेरी, हम 2 की 2 और 1 तेरी, मेरी सामने बैठ करके तू पी ले? किया कभी? ये अनजान आदमी के लिए दीवार कॉफ़ी रख सकता है, जिसको मैंने देखा भी नहीं, उनके लिए दीवार कॉफ़ी रख सकता है। तो तुमने कभी ये सोचा कि 3 कॉफ़ी मेरे मित्र के लिए मैं ला रहा हूँ, हम सब पी रहे, तो 1 कॉफ़ी अननोन आदमी के लिए भी मैं पिला दूं? आज तक आपके मन में यह भाव आया? दो सौ आदमी एक कॉफी के क्षेत्र में 200 आदमी बस दीवार की कॉफी पी के चले जाते, तो उनके मन को क्या संतुष्टि मिलती होगी? एक अनजान आदमी, किसी को पता नहीं कि कौन कॉफी पी के निकल जाएगा, उनके लिए कॉफी की व्यवस्था करना मामूली बात नहीं है। चलो आगे। जवाब संतुष्टिजनक मुझे नहीं मिलता आपसे। लक की बात करना चाहता हूं। ऐसा पुण्य आपका कैसे हुआ, उनकी बात करना चाहता हूं। आने वाले दिनों में ऐसा पुण्य आपका बना रहेगा, वो कैसे पता चलेगा? वो लक की बात 4 विषय पे लेकर के आज करना चाहता हूं। नंबर 1, आपकी लाइफस्टाइल। आप अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी चेक करते चलो। आपके पास जो भी संपत्ति, वो संपत्ति रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ज़्यादा उपयोग में आती है कि डिज़ायर पूरी करने के लिए? और एक बात बताऊं, रिक्वायरमेंट के अंत में तृप्ति है, डिज़ायर में हमेशा अतृप्ति है। फिर से रिपीट, रिक्वायरमेंट के एक कोने पे तृप्ति लिखा है, आप चले जाओ उसी कोने पे आपको तृप्ति महसूस होगी। और डिज़ायर के कोई भी कोने पे तृप्ति का शब्द लिखा नहीं, वहाँ हमेशा के लिए अतृप्ति है। आपकी लाइफस्टाइल क्या? यदि एक मोबाइल से चलता है तो दूसरा मोबाइल क्यों? यदि पूरे घर में आपको एक टीवी से चलता है तो कमरे कमरे में टीवी क्यों? एक बाइक से चलता है, दूसरा बाइक क्यों? एक गाड़ी से चलता है, 3 गाड़ी क्यों? आपको पूछना चाहता हूं, लाइफस्टाइल आपकी क्या? व्यवस्था होने के बावजूद भी गुरुदेव डिजायर को मैं कंट्रोल करता हूं, ये आप कह सकते हो। मैं रिक्वायरमेंट की बात नहीं करता हूं, डिजायर की बात कर रहा हूं। यू कैन से महाराज साहब डिजायर हमारे कंट्रोल में है। एक बात यहां पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके पास संपत्ति की व्यवस्था और डिजायर हो, फिर भी तुमने नकारा? वो ऐसे प्रसंग निखिल भाई कितने? रिपीट करना चाहता हूं, संपत्ति की व्यवस्था है और डिजायर भी है, और फिर भी आपने डिजायर को निगलेक्ट किया, ऐसे प्रसंग जीवन में कितने आए? भरपूर पैसे थे और डिजायर मन में पैदा होगी, गाड़ी लाना है, मोबाइल लाना है, नया लाना है, लेटेस्ट लाना है, और तुम ला करके बैठे। तुमने कंट्रोल कितना किया? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये बोलते। आपकी लाइफ स्टाइल क्या है? क्या है? मैं ये नहीं, हार्ड मनी की बात नहीं करता, जिसके पास पर्याप्त मनी है और डिजायर पैदा होगी। आप आपकी बात करो, लाइफ स्टाइल क्या है? मैंने तो ऐसा देखा है बंबई में 50 लाख का फ्लैट और 60 लाख का फर्नीचर। संडे इज द लॉन्गर देन मंडे। और कमाल की बात, एक फ्लैट का फर्नीचर दूसरे फ्लैट में जाता है तो वो बोलता है निकम्मा हो गया, नहीं काम लगेगा, दूसरे नया बनाओ। क्यों? मगर क्या है? क्या समझा नहीं? आदमी को रोजगार दे रहे हो, बहुत परोपकारी बन गए। ये नागपुर। एक काम करो, रोजगार देने के बाद आदमी को बोलो कि 1 महीने में 2 दिन मेरे फ्लैट में रहने के लिए आ जाना।
फिर से बताऊं, आपके पुण्य को डिस्टर्ब करने का काम ये 4 चीज करेगी, उनकी बात बताना चाहता हूं। आपके पुण्य को खत्म कर देगा, लाइफस्टाइल जितने एक्सपेंसिव बना दी बिना बिना जरूरी फोगट की। और आपको मालूम है ये बाजार है, ये रोज 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 नया मोबाइल आ रहा है, वो तो कंपनी कमाने के लिए बाहर रह रही है। तुम पागलों की सब चीज अपने घर में लाने का प्रयास करती हो, जरूर क्या है? हजारों चीज बाजार में आ रही है, नहीं आप बोलो कि नहीं ओके ये चलता है बिल्कुल मजे से, मुझे जरूर नहीं है। कपड़े में, चश्मा की फ्रेम में, घड़ी में, मोबाइल में, गाड़ी में, बंगला में, फर्नीचर में, आपकी लाइफस्टाइल क्या है? चाय पीने के लिए जाना है फिर भी ताज में ही जाना। और कभी कभी तो मुझे मालूम नहीं निखिल भाई, मैं तो कितने साल से साधु बना, मैंने कल एक लड़का मेरे पास आया था, वो बोलता था महाराज साहब नीवी में पिज़्ज़ा रखा है। तो मालूम नहीं क्या होता है पिज़्ज़ा, तो मालूम नहीं, मगर मैंने जैसे ही जस्ट पूछा, महाराज साहब तंदूरी की बात करता था, एक एक रोटी का होटल में 25-25 रुपया तुम देने वाले, तुम्हारे पास कोई आप अक्कल को लेके बैठे हो गया? कभी शंका हो जाती है। जो चीज घर में आपको 2 रुपया में 5 रुपया में मिलती है, वही चीज के लिए तुम होटल में जाकर के 25-50 रुपया मजे से खर्च कर सकते हो, मानते हो कि मेरा स्टेटस बढ़ रहा है। किसने बोला स्टेटस बढ़ता है? मैंने पहले भी बोला था निखिल भाई, आज भी रिपीट करना चाहता हूं, गाड़ी में गाड़ी की व्यवस्था आपने जो बनाई है किस लिए, कहां जाने कहां पहुंचने के लिए ना? 2 लाख की, 5 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की गाड़ी, ये गाड़ी की जो कीमत बढ़ रही है और तुम लेके आते हो, इनका रीजन क्या है? मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोलूं, आज तक कोई गाड़ी के बोनेट पे बैठा? हाँ नहीं, कहाँ बैठता है? गाड़ी में डिक्की में बैठा, कैरियर पे। और 4 गाड़ी लाओ तो एक एक गाड़ी में एक एक टांग रखते हो। तो ये क्यों? क्या है, किस लिए? तो सच बोलो, कितने लाने के बाद तृप्ति? ये तो यहां तृप्ति का स्टेशन आता ही नहीं है, अतृप्ति का स्टेशन है। आप ऐसी ट्रेन में तो बैठते नहीं, जो ट्रेन में कोई स्टेशन ही नहीं आता, ऐसी ट्रेन में बैठते हो क्या? ये डिजायर की ट्रेन ऐसी कि जहां तृप्ति का तो बात आती नहीं, हमेशा के लिए भागते रहो, हमेशा के लिए। तो रुको, जिन जिन लोगों ने लाइफस्टाइल इतनी एक्सपेंसिव बना दी, एक्सपेंसिव कोई जरूर नहीं, फिर भी बस टॉप क्लास का पैसा मिला है तो भागते रहो, पैसा नहीं मिला है वो भी भागता है। एक बार बताऊं, ये एडवर्टाइज के युग में आपको मालूम तो बताऊं, साइकोलॉजिकल क्या हुआ निखिल भाई मालूम है? एडवर्टाइज में ज्यादा से ज्यादा बच्चे को और स्त्री को लेकर ही एडवर्टाइज बन रही है। अब चेक करना, जो भी करना है तो चेक करना, 2 को बराबर टारगेट बनाया है। किस लिए? हाँ नहीं, उन लोगों को मालूम है दोनों के पास क्या एक चीज है, चाहिए सो चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। बच्चा भी तुम देखो और ये लेडीज देखो, ठान लिया सो ठान लिया, फिर कुछ भी हो जाए ये चाहिए सो चाहिए। तो उनको मालूम है कि उनको ही टारगेट बनाओ। और तुम्हारी हालत ऐसी कि न यहां जा सकते हो न वहां जा सकते हो। एक बाप अपने बेटे के साथ जा रहा था, बेटे के साथ, और देखो शेखर क्या हुआ, बेटे के साथ जा रहा था, दोनों बेटे झगड़ रहे थे। बाप ने 3 ट्रॉफी ले ली, 3, और एक बेटा बोलता है पप्पा मैं 2 खाऊंगा, इनको 1 दो। दूसरा बोलता है मैं 2 खाऊंगा, इनको 1 दो। दोनों मारा मारी पे आ गए। और बाप को लगा इसमें कुछ समाधान कराना पड़ेगा, फिर भी पप्पा नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज, बड़ा वाला बोलता है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मुझे 2 चाहिए, और छोटे वाला बोले मुझे 2 चाहिए। बाप ने बोला बेवकूफ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी तो 1 रखो, 3 है, तुम 2 में से कोई नहीं बोला कि पप्पा 1 आपकी 1 मेरी 1 इनकी, नहीं, तुम दोनों को 2 चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं।
लाइफस्टाइल, जिन लोगों को लगता है कि अगले जन्म में मुझे सुख चाहिए, उनको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। मैं कई बार ये कहता हूं कि हाथी के मुंह से एक छोटा सा दाना गिर जाता है, सैकड़ों चींटी का भोजन समारंभ हो जाता है। हाथी को थोड़ा सा छोड़ना है, सैकड़ों चींटियों का भोजन समारंभ हो जाता है। तो मेरी लाइफस्टाइल में थोड़ा तुम चेंज करो, कितने लोगों का पेट भर सकता है। लाइफस्टाइल के क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या है? एक समय ऐसा था दीपक भाई, मैं जब गृहस्थ जीवन में था ना, तब किसी भी चीज लेने के लिए जाता था, सबसे पहले बोलता था लंबी टिकेगी ना, समझे नहीं क्या? टिकाऊ पूछते थे, चलेगी ना? हाँ क्या? हाँ, और वो बोलता था नहीं 2 साल से ज्यादा नहीं टिकेगी, तो वो निकल जाता, नहीं नहीं लंबी टिके ऐसी चीज दे। अभी ऐसा हो गया, लंबी टिकने वाली चीज किसी को चाहिए ही नहीं। हाँ, यूज एंड थ्रो होता तो अच्छा था, तो विदाउट यूज एंड थ्रो चल रहा है। यूज एंड थ्रो भी तो बात थोड़ी ठीक थी, मगर आज तो विदाउट यूज एंड थ्रो। अभी मैं सुबह मंदिर में आया ना, तब ये यहाँ बोर्ड लिखा है ना कि 600 साल पुरानी प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान के नीचे लिखा है ना। आपको एक पूछूं, सच बोलो, पुरानी चीज का आपको इतना आकर्षण? ये शंभुनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान दोनों है भगवान ही है ना, मगर ये पुराने भगवान है, तो एक मन में एक लगाव होता है कि किस लिए? ओल्ड इज बराबर। मेरे मन में यही भाव आया कि पुरानी प्रतिमा के पीछे लोग पागल है, मगर पुराने पिताजी के पाछे पागल नहीं है। 80 साल का बुढ़ा हो गया, अरे ये पुराना है, ये क्यों हो गया? जितनी प्रतिमा पुरानी इतना पागलपन ज्यादा, तो जितने पिताजी और माताजी ओल्ड एज वाले इतना पागलपन ज्यादा। हाँ कि ना? नया 9 दिन फिर ये तुमने जो भी लॉजिक बनाया ना, सब अपनी बदमाशी के लिए बनाए। सच बताओ, तुमने कई प्रोवर्ब ऐसी बनाई है ना कि अपने को किस ढंग से बचाना चाहिए। भगवान की प्रतिमा पुरानी चाहिए, एंटीक आइटम म्यूजिक में देखने के लिए चाहिए, तो एंटीक चाहिए अलग, बहुत पुरानी। माने मैं समझ नहीं पाता हूं, जड़ चीज आपको पुरानी इतनी पसंद है और चेतन चीज पुरानी होती है तो आप निगलेक्ट करते हो। ये तो बुढ़ा हो गया, ये काम का नहीं, क्यों? मगर 60 साल पहले की चीज आपको आकर्षित करती है, तो 70 साल पहले के पिताजी आपको आकर्षित नहीं करता है? ये माना साहब 70 साल पिताजी को गए, कमाल। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगले जन्म में आपको सुख चाहिए तो लाइफस्टाइल आपकी चेंज कर दो। लक की पहली शुरुआत एल का अर्थ है लाइफस्टाइल। नंबर 2 यू का अर्थ है अनवांटेड हैबिट्स। आपके जीवन को बचाना चाहते हो तो अनवांटेड हैबिट्स को निगलेक्ट कर दो। कई हैबिट आपके जीवन में बिल्कुल ऐसी कि अनवांटेड कोई जरूर नहीं है। घर से मंदिर में परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाते हो, तब हो नहीं सकता कि मोबाइल को घर पे रख के चलो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? घर से मंदिर तक आते वक्त मोबाइल को एक बाजू रख दो, तो उसमें दिक्कत क्या है? अनवांटेड हैबिट्स। जाते हो कहां? कहां जाते हो? गणेश काका कहां? मंदिर। कोई पूछता है कहां जाते हो, तो बोलते हो मंदिर। अभी बीच में मोबाइल की जरूरत कहां पड़ी? जिस गोल को लेके जाते हो इसमें बीच में अनवांटेड है, वो सबको खत्म कर दो, ना बोल दो, ये नहीं चाहिए। घर पे क्या है? क्या है दीपक भाई? भगवान का फोन तुम पे। भगवान भी चेहरा देख के फोन करेंगे।
भगवान का फोन आया तो आपको मालूम नहीं, 2 अंपायर थे, एक अंपायर रिटायर हो रहा था, एक अंपायर रिटायर हो रहा था, वो दूसरे अंपायर को बात करता था, यार कमाल हो गया, आज सपना आया। तो क्या सपना आया? दोनों अंपायर थे, सपना आया दोनों को, और एक ने बोला दोस्त यार मुझे सपना आया, बोले तुझे बताओ कि नहीं बताओ? तो कि बताओ ना यार। तो कि भगवान ने इतना कहा, जबरदस्त उनका नाम लेकर कहा कि भगवान ने बोला कि आज तक मैंने जीवन में ऐसी अंपायरिंग किसी की देखी नहीं, किसी की नहीं, वो नाम तेरा आया। वो खुश हो गया, मेरी अंपायर की परमात्मा खुद तारीफ कर रहा है। अरे प्रश्न ही नहीं, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। और भगवान ने साथ में कहा है कि धरती पे अंपायर करते करते बहुत थक गया, अभी मुझे बहुत जरूरी है, भाग गया सीधा वहां से। एक बार चेक कर लो अनवांटेड हैबिट्स को, आपको लगेगा जीवन में इतनी हैबिट्स में अनवांटेड को फिजूल मेरे जीवन में स्थान दे करके मैं बैठा हूं। भोजन करते हो आचार की जरूर नहीं है, नेवर, नहीं, इनके बिना भोजन मजे से चलता है। 2 द्रव्य को छोड़ के तीसरा, तीसरे को छोड़ के चौथा, चौथे को छोड़ 5वां कितना, मगर ये अनवांटेड हैबिट्स। और आपको मालूम है किसी के वहां शादी होती है ना, वहां 25-50, मैं दिल्ली में था, निखिल भाई विश्वास नहीं बैठता है, विश्वास नहीं बैठता है, मगर इट वॉज द ट्रूथ। बहुत नज़दीक वाला लड़का था, उनको मैंने पूछा, किसने मुझे बताया, तब मैंने उनको पूछा। ऐसे पूछने का मन नहीं होता है क्योंकि बात ही दिमाग के ऊपर से जा रही थी, फिर भी उसने बोला महाराज साहब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, यही आपके भक्त है नज़दीक आने वाला, वो उनके घर पे शादी थी उनके बेटे की। तब क्या हुआ महाराज साहब, पापड़ होता ना 80 तरीके के पापड़ थे, 80 पापड़ 80 तरीके। वो तुमने सोचा है? मैंने एक जगह प्रवचन में बोला था तो वो लड़के ने बोला महाराज साहब वो रिसेप्शन में मुझे जाना था। खाने में, पीने में, चलने में, बैठने में अनवांटेड हैबिट्स को स्थान कितना दे दिया। जरूर से ज्यादा बोलना, अनवांटेड हैबिट्स, बस बोलने की आदत बनी चुकी है, बोलते ही रहो, बोलते ही रहो, सुनने वाला नहीं है। वो चाहता है कि ये भी बंद हो जाए तो अच्छा है, मगर नहीं बोलना है। अनवांटेड हैबिट्स आपकी शक्ति को, एक बार बताओ, लाइफस्टाइल आपकी संपत्ति को खत्म करती है, अनवांटेड हैबिट्स आपकी शक्ति को खत्म कर देती है। ये शक्ति का फॉल्ट, भगवान की कृपा से इतनी अच्छी ताकत मिली तो हैबिट्स को कंट्रोल में करो, ये अनवांटेड क्यों? आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, अनवांटेड हैबिट्स के शिकार हो क्या आप? हमारे वहां एक 2 शब्द लिखा है, बहुत बढ़िया शब्द लिखा है, इस दुनिया में किसी का भी सुख देखना है तो संयमी का सुख देखना। आपको चैलेंज कर देता हूं, इस दुनिया में किसी का भी सुख देखना है तो संयमी का सुख देखना, आप थक जाएंगे। ये ताकत, कुछ न होने के बाद भी ये ताकत। तुमने कभी मेरा सुख देखा? इतने गुरु भगवान के नजदीक आने के बाद आपने कभी देखा महाराज साहब क्या आपके जीवन में सुख है? कमाल कमाल। आपने कष्ट देखा? इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, तुमने कभी मेरे जीवन का सुख देखा? एक सुख का कारण है लाइफस्टाइल हमारी हो ही नहीं सकती लग्जरियस। कनक शायद 70-80 साल पहले का मॉडल है घड़ियाल का, वही घड़ी आज चलती है, कोई लाइफस्टाइल बदली नहीं है। चाहे कितने भी स्थान पे आगे बढ़ा, मगर लाइफस्टाइल दिस इज द कॉमन। और आप मेरे में तो और भी कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ेगी, मगर मेरे गुरुदेव को भुवन भानु सिंह को आपने देखे होते तो तुम पागल बन जाते। ये लाइफस्टाइल इतनी सादी, इतनी सादगी थी जीवन में कि वी कांट बिलीव। 350 साधु के गुरु, और ये बिना घी की रोटी, चश्मा की फ्रेम गांधी जी के जमाने की। कई बार हम बोलते रहे गुरुदेव यही बराबर है, नहीं और नहीं चाहिए मुझे। आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि सुख देखना है तो संयमी का देखना, और दुख देखना है तो किसी भक्त का देख लेना। इस दुनिया में वंदनीय दुख यदि किसी का है तो भक्त का है, और वंदनीय सुख किसी का है तो संयमी का है।
दो ही चीज आपको चाहिए ना, सुख और दुख। ये मीरा का दुख तुमने देखा नहीं, आनंद घंजी का दुख तुमने देखा नहीं, यशो विजय महाराज का दुख तुमने देखा नहीं, वो भक्त थे। जो मैं ऐसा जानती प्रेम कीजिए दुख हो, ये मीरा का दुख था। वो एकनाथ दुखी थे, तुलसी दुखी थे, ज्ञानदेव और नामदेव दुखी थे, सब परमात्मा के भक्त थे। तुम्हारा दुख क्या है? 2 करोड़ गए इनके लिए तुम दुखी था, तो 2 करोड़ मिल गया तो तुम्हारा सुख का स्टेडी नहीं है। एक बात बताऊं, आपके दुख के बाद जो मिलेगा वो आपको वही मिलेगा जो दुनिया लेकर के पागल है, मगर भक्त के दुख के बाद जो मिलता है वो भगवान खुद मिल जाते हैं। ये 2 चीज आंखों के सामने रखना, सुख देखना है तो संयमी का, और दुख देखना है तो किसी भक्त का देखना। अकबर के दरबार में कभी गंग था, और किसी ने बता दिया अकबर को ये गंग कभी है ना, वो दूसरे किसी की प्रशंसा नहीं करता है भगवान को छोड़ के। अकबर ने बोला मेरी सेवा में काम करने वाला दूसरे की प्रशंसा नहीं करता है, मेरा तनख्वाह लेता है, आप प्रयोग करना। और कभी गंग को बुला दिया राजसभा में। कभी गंग आकर के अकबर पूछ रहा है कि ये दिल्ली मेरे से चलती है? हाँ जरूर, मेरे लिए तुम्हारी क्या बात है, बस आप अच्छे शासक हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे लिए कोई और शब्द, बाकी सब शब्द परमात्मा के लिए रिजर्व रखे। ये बोलने की ताकत भक्त की हो सकती है। और अकबर ने 2 बार 3 बार पूछा कि तुम मेरी प्रशंसा नहीं कर सकते? तो कि नहीं, भगवान जैसी प्रशंसा किसकी नहीं करता हूं। 2 दिन के बाद सोच के आना। आप 2 दिन के बाद बोलो, 22 दिन के बाद बोलो, 22 महीने के बाद बोलो, यही मेरी सोच पक्की है, आप क्या करना चाहते हो? और अकबर ने बोला कि एक पागल हाथी खड़ा कर देता तू मेरे सामने, मेरी प्रशंसा नहीं की, पागल हाथी के पैर के नीचे तुम्हें खत्म कर दूंगा, आपको जो करना है ऐसा कर लेना। माने वही जवाब है आपका, तो कहा तो कि 2 दिन के बाद सोच के आना, फिर भी आपके जीवन यदि प्यारा है तो सोच के आना। और वो सोच क्या है, क्या सोचा, बस वही, कोई जवाब नहीं है दूसरा। तब अकबर ने बोला कि एक और मौका दे दूं। तो अकबर ने एक छोटा सा कोटेशन दे दिया, आश करो अकबर की, ये मैं आपको देता हूं, इनके पहले आपको कुछ लिखना है। पेमेंट डूब गया है, आश करो अकबर की। स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, आश करो अकबर की। सत्ता चाहिए, आश करो अकबर की। आप बहुत कुछ लिख सकते हो, जो कुछ भी लिखना चाहो वो लिख दो, मगर ये पंक्ति 100% आना चाहिए, आश करो अकबर की। और कभी गंग ने कहा कि राजन, ये नशा आपका गलत है, सर्वेश्वर परमात्मा के सामने कोई नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता हूं। आप नहीं सुनना चाहते हो, 2 ही विकल्प, या तो लिख दो या तो सामने हाथी देख रहे हो तो देख लिया हाथी। राजन, एक ही बार तो जीवन समाप्त होगा ना। और अकबर के सामने कभी गंग ने, हजारों की सभा के बीच में कभी गंग ने बोल दिया, आपका ये कहना है आश करो अकबर की, मैं इतना ही कहूंगा, जिसको हरि पे विश्वास नहीं सो ही आश करो अकबर की। हरि पर जिसका भरोसा नहीं है वो अकबर के पास जाए, बाकी हरि पर भरोसा होता है वो दूसरे किसी के पास नहीं जाता है। ये दुख भक्त का चाहिए। भगवान से विनती करना, भगवान सुख दो तो संयमी का देना, और दुख दो तो किसी भक्त का देना। कई लोगों को बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत है। तुम इसको पूछो पैर क्यों हिलाता है, तो मालूम नहीं मैं क्यों हिलाता हूं। आदत से मजबूर। एक पत्नी किसी को फोन करी, पति खुश हो गया, फोन करके पूछा, रोज तू किसी पर फोन करती है तो आधा आधा घंटा हो जाता है, आज कमाल हो गया, 20 मिनट में फोन खत्म हो गया, बात क्या है? तो रॉन्ग नंबर था। तुम समझे, रॉन्ग नंबर के 20 मिनट कोई बात कर सकती है? आप इतना कर सकते हो आज के दिन, जो यहां पीछे बैठे उनको, सामने से किसी का मोबाइल ना आया और आपको सही अर्थ में सामने वाले की जरूरत न हो, बिना फिजूल मोबाइल मत करना। अनवांटेड हैबिट्स, बस हाथ में आ गए तो शांति से, तुम न बैठते हो न किसी को बैठने देते हो।
और फोन करके पूछता है मजे में हूं, वो गाली देता है मजे में ही था, बेवकूफ तेरा फोन आया मजा बिगड़ गई। अनवांटेड हैबिट्स। है आपके पास ये ताकत, गुरुदेव आज निश्चित मेरा मोबाइल पे कंट्रोल रहेगा, तुम इतने गुलाम बन गए। निखिल भाई आपको मालूम है किसी भी फ्लैट में इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, स्विच बोर्ड पैक होता है, पैक कवर वाला, समझे नहीं? देखा है क्यों? कवर वाला खुला कर दो तो क्या दिक्कत है? हाँ, शॉर्ट सर्किट नहीं, टोटली पैक है, अनकंसल्टली वायरिंग है। हाँ, चोरी भी नहीं। स्विच बोर्ड बिल्कुल खुला रहा तो कोई भी स्विच कोई तो बात रहेगा, कोई लिफ्ट की, कोई फैन की, कोई लाइट की, तो आपको लगता है कि ये गलत है, स्विच बोर्ड पर कवर होना चाहिए। मैं इतना पूछता हूं, आपकी स्विच बोर्ड पर कवर है जीवन की? आपने बिल्कुल खुली रखी, खुली रखी बताऊं? पत्नी को मालूम है कि कौन सी स्विच दबाएंगे तो ये उड़ेगा। बेटे को मालूम है पापा को क्या बोले तो एक्साइट हो जाएंगे। बस हर एक के लिए स्विच बोर्ड आपकी खुली है, नो कवर। आप कितने भी तूफान करके आए हो, मगर पत्नी को मालूम है बस इतना बोलो 1 मिनट में जमीन पे आ जाएगा। मैं आपको पूछना, स्विच बोर्ड कवर वाली है कि खुली है? क्या है? रिमोट कंट्रोल नहीं, अभी ये स्विच बोर्ड तो अभी भी उपलब्ध है। आपको एक बात बताओ, तुम कितना भी आ जाए ना एडवांस टेक्नोलॉजी, कई चीज में ऐसी है कि उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, नहीं, और आपको उसमें जाना ही पड़ेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मेरा जीवन का, मेरे नेचर का स्विच बोर्ड मेरे कंट्रोल में है। तुम कौन खुली रखने वाले? कोई भी कुछ बोल देता, तुम एक्साइट हो जाते हो, डाउनफॉल हो जाते हो, क्या दिक्कत है? तुम्हारा कोई कंट्रोल है कि नहीं? अनवांटेड हैबिट्स। कई लोगों को चलते चलते खाने की टेव है, आदत। सबसे बड़ा मैंने करुण दृश्य जो देखा है ना निखिल, आज तक जीवन में कभी नहीं देखा, वो देखा था बंबई का। बैंड स्टैंड में मेरा चातुर्मास था, तब मेरे पहली बार पता चला, आपने खरबूजा के अंदर जो बीज आता है देखा है? क्या बोलते हैं उनको? हैं? जो भी बोलते हो निखिल, में पूरे पंचरत्न में जहां करोड़ों का टर्नओवर होता है ना, वो सभी की जेब में जहां एक एक हीरा का, डायमंड का पैकेट 25-25 लाख का होता है, वो सब अपनी जेब में वो खरबूजा के बीज रख करके बस मुंह में डालते रहते हैं। सच बोलो, उसमें फेंकने का ज्यादा कि खाने का ज्यादा? और मैंने तो वो देखा, मैं तो हिल गया। मैं बोला तुम करोड़ों के टर्नओवर करने वाले एक दूसरे की जेब में हाथ डाल करके वो लेते, ये लाभ नहीं यार खाने का, प्रवचन के बाहर निकलने के बाद मुंह में डालते। ये आदत, अनवांटेड हैबिट्स। एक दिन में कितनी बार खाना चेक करो ना, कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार? गणेश काका कितनी बार? 6 बार। मुकेश कितनी बार? एक दिन में कितनी बार मुंह में डालना? नहीं, कोई लिमिट? आदत। भूख लगी नहीं है, बस जैसे ही मिला तो हाथ डाल दो। अनवांटेड हैबिट्स आपके पुण्य को खत्म कर देंगी। नंबर 1 लाइफस्टाइल, नंबर 2 अनवांटेड हैबिट्स, नंबर 3 कैरेक्टर, LUCK, लक। कैरेक्टर का बहुत ब्रॉड अर्थ है, मगर आपको मैं कैरेक्टर को लेकर के सिर्फ इतना ही कहता हूं, आपकी आंखों में शर्म का जल बचा है वो कैरेक्टर। आपकी आंख में शर्म का जल अभी तक बचा है वो कैरेक्टर। इतनी बड़ी सभा में सिर्फ इतना पूछ रहा चाहता हूं कि ये अवेलेबल है आपकी आंख में?
महाराज साहब पिताजी घर में बैठे, महाराज साहब टीवी नहीं देख पाता हूं। मां बैठी है, बेटी बोल सकती है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी महाराज साहब मोबाइल से बात नहीं कर सकती हूं। शर्म, एक लिमिटेशंस, शर्म का जल। शर्म 3 क्षेत्र की, समाज की, सदगुरु की और मां बाप की। एक परिवार की शर्म, नंबर 2 समाज की शर्म, नंबर 3 सदगुरु की शर्म। तीनों खत्म। कैरेक्टर को बचाने के लिए श्रेष्ठतम लास्ट विकल्प है शर्म का जल। इसीलिए चाइना की एक प्रोवर्ब है, जिनकी आंख में से शर्म का जल भी बचा नहीं है उनकी दोस्ती कभी मत करना। ये चाइना की प्रोवर्ब है। शर्म का जल भी नहीं बचा। पूरा देश आज डिस्टर्ब है दिल्ली में जो हुआ इनके हिसाब से। जीवन में तुम कभी सोच नहीं पाते ऐसा एक हादसा दिल्ली में गैंग रेप का जो हो गया, मिरेकल। पूरी दिल्ली रोड पे उतर आइए कि क्या हो रहा है यहां। दिल्ली की सड़क पर जो कैपिटल हिंदुस्तान की बोली जाती है उसमें सारी दुनिया के लोग आते, उनको ये मैसेज क्या गया। चालू बस में एक लड़की पर 6 लड़के रैप कर सकते, चालू बस में। ये आक्रोश, मगर ये तो रिजल्ट है। पूरे हिंदुस्तान की ये व्यवस्था बनी है कि शर्म के जल को 7 करोड़ खत्म कर डालो। मैंने इसी दिल्ली की स्कूल देखी है। निखिल भाई यहां बहनों बैठी है, फिर भी आज सब्जेक्ट निकला तो मैं बोलना चाहती हूं, इतना लंबा स्कर्ट नहीं चाहिए। शर्ट स्कर्ट जितना शॉर्ट हो वही अलाउड होगी लड़की। तुम क्या दिखाना चाहते हो? या लड़के के लिए तुमने ड्रेस कोड ऐसा बना दिया, फुल पैर को ढकने वाला स्कर्ट चाहिए। उनके यहां ये बोलते हो कि इससे लंबा स्कर्ट नहीं चाहिए। तुम दिखाना क्या चाहते हो उन लोगों को? ऐसी बदमाशी लेकर के देश अभी चल रहा है। तो आप एक बात बताऊं, ये दिल्ली में हुआ, कल नागपुर में भी हो सकता है, कल आपकी सोसाइटी में भी हो सकता है। पूरा मीडिया एक लगा है कि शर्म का जल खत्म कर दो, कोई किसकी शर्म मत रखो। बाप के सामने बेटी जो कपड़ा पहन रही है, बाप खुद मुझे बोल रहा है कि महाराज साहब मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर बेटी को बोल नहीं सकता हूं। बंद कपड़े वाली कोई मां पेपर वाले को या मीडिया वाले को एडवर्टाइज के लिए मिलती नहीं है। जो टीवी में वीडियो में जब जगह आता है खुले कपड़े वाली रहो, बंद कपड़े वाली कोई चाहिए ही नहीं। ये कैरेक्टर राष्ट्रपति, पीएम हाउस, होम मिनिस्टर सब कल माने। मीडिया का जो आक्रोश था पेपर में पट गया है। 1974 के बाद ये पहली बार इतना आक्रोश पब्लिक के बीच में, 1947 के बाद। जिस गलत तरीके से रैप किया, वो छात्रा इतनी पीड़ित थी, शी कांट स्पीक एनीथिंग, वेंटिलेटर पे रख दी गई। ये झाड़ी चमड़ी वाले किसी को कुछ होता ही नहीं। कल मेरे से किसी ने बात बताई, मैंने यही कहा कि ये बार बार होते रहेगा। जब तक तुम रीजन दूर नहीं करेंगे तो रिजल्ट आते ही रहेगा। हम रिजल्ट के खिलाफ है, मगर रीजन के साथ हमारी दोस्ती। हम राम की दोस्त पूजा करते और दोस्ती रावण से करते तो मरने वाले ही है। शर्म का जल कितना बचा कैरेक्टर को लेकर के। मैं दिल्ली की बात और समाज की बात नहीं करता हूं। यहां मेरे सामने बैठे उन सबको पूछना चाहता हूं, शर्म का जल आपका कितना? यू कैन से मी, आप बोल सकते हो। निखिल भाई, कभी कभी बेटे की भी शर्म बाप को लगती है, बेटे की भी। बाप भी ये सोचता है कि बेटा खड़ा है, मोबाइल में झूठ नहीं बोलूंगा, बेटे को मैसेज क्या जाएगा।
माँ को भी लगना चाहिए मेरी बेटी है, मैं टीवी सीरियल के सामने कैसे बैठ पाऊंगी, मेरी खुद की बेटी देख रही है, मैं उनको कैसे कह पाऊंगी कि बेटी है कभी देखना मत। मेहमान आया तो एक व्यवस्था थी हमारे घर में, बाहर से मेहमान आते थे, पूरे घर की एक व्यवस्था सिस्टम बदल जाती, हा ही होता नहीं था, सब खत्म कैरेक्टर के नाम से। अगले जन्म में आपको यदि धर्म चाहिए और पुण्य चाहिए और सुख चाहिए तो ये तीन को बचाना ही पड़ेगा। लक आसमान से नहीं आता है, लक क्रिएट करना पड़ता है। लक आसमान से नहीं आता है। आप बोलते हो हमारा साहब आपका लक होगा, लक नहीं था, लक के पीछे पुरुषार्थ था, लाइफस्टाइल, अनवांटेड हैबिट्स और कैरेक्टर। गुरुदेव की उपस्थिति में मैं जिंदगी में पेपर नहीं पढ़ सका, छूट होने के बावजूद भी एक मर्यादा रहती थी। गुरुदेव कभी कभी बोलते थे रत्नसुंदर मेरी बाजू में बैठ करके भोजन कर। मैं बोलता था गुरुदेव पीछे बैठता हूँ, सामने बैठता हूँ, आपकी बाजू में बैठ करके भोजन में नहीं कर पाऊंगा। शुरुआत तो शेखर ऐसी थी, गुरुदेव के साथ बैठकर प्रवचन नहीं कर पाता था, एक शर्म, आप कहाँ और मैं कहाँ, कहाँ आपका जीवन तप त्याग से हरा भरा और मैं कहाँ खाने रोज खाने वाला आपके बाजू में बैठ करके मैं क्या बोलूं। मगर गुरुदेव ने एक हौसला बढ़ाया, रत्नसुंदर मेरी बाजू में बैठ करके प्रवचन इसलिए नहीं करना है कि तू मेरे से आगे, मगर मैं ये तुझे पढ़ाना चाहता हूँ, कहीं प्रवचन की शैली में कुछ कमी हो तो मैं सुनूंगा, तो तब तुझे बताऊंगा ना ये प्रवचन इस ढंग से होता है। आज नागपुर आने के पहले जब सांताक्रूज से निकले हम हर साधु रो रहे थे। एक ऐसा फीलिंग्स था कि जीवन में जो कुछ भी आपकी कृपा से, आपकी ही अनुग्रह से सब सफलता मिलती है, आपसे हम दूर जा रहे हैं। गच्छाधिपति तो पाट पे बैठे थे, हाथ जोड़ के विनंती की गच्छाधिपति को, गुरुदेव आप थोड़े नजदीक आओ आगे। तब तक गच्छाधिपति समझ नहीं पाए कि मुझे नजदीक क्यों बुलाता है। मैं बोला साहब थोड़े नजदीक। तब पूछा क्यों। मैं बोला गुरुदेव इतने बड़े काम के लिए आपसे दूर जा रहे हैं, कब ना मालूम कब हम साधु जी में मिल पाएंगे, मगर आपकी अनुग्रह और राशि वर्षा हमें चाहिए, इसलिए गच्छाधिपति को 3 प्रदक्षिणा देनी थी हमको, और इसलिए गच्छाधिपति को आगे बिठाया। हम सब साधु रो रहे थे 3 प्रदक्षिणा देते देते, और मेरे साथ 56 साधु में जो बाकी थे उन सबों की आंख में आंसू थे। आज ये ताकत मेरे पास है। 40 साल के दीक्षा के बाद भी आंखों में शर्म का जल इतना रखा है कि मैं सोच नहीं सकता हूं, मैं अवॉइड कर सकता हूं, और तू मेरे पास कुछ नहीं है, सब शर्म खत्म कर दी। मुझे बताओ तो मैं एक ही कोटेशन में डेफिनेशन दे सकता हूं, आज का युग बेशर्मी का युग है। आज के युग की कोई पहचान बेशर्मी का युग। रोज 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 आपकी शर्म को खत्म करते चलो, बस ऐसी रोज एडवांस टेक्नोलॉजी बाहर आ रही है और तुम पागल बन के भाग रहे हो। सभी के लिए तो मैं नहीं कहता हूं, मगर यहां बैठने वालों को कहता हूं, परिवार में सबने भले छोड़ दिया, तुम शर्म का जल बचाए रखना। कैरेक्टर की डेफिनेशन ये है, फिर से बताऊं, समझ से बचने वाले बहुत कम, मगर शर्म से बचने वाले बहुत। रेशियो तुम पकड़ो। मेरी खुद की शर्म से मैं समझ से बच जाऊंगा बहुत कम, मगर शर्म से बच जाऊंगा बहुत 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 रेशियो मिल जाएगा आपको। माने कैसा भी जीवन आपका बन जाए, मगर शर्म को निग्लेक्ट मत करना। पुणे में और इंदौर में, इंदौर वाले लड़के आते मुझे बताते हैं, महाराज साहब जिस टाइम आपने चातुर्मास किया क्या माहौल था महाराज साहब। अभी यूनिवर्सिटी चालू हो गई, करीबन 50,000 से 60,000 लड़के लड़की आ गए महाराज साहब। इंदौर आपने देखा था वो अलग, और आज आओ तो आपको आंख में से आंसू निकल जाए। इंदौर की गली गली पे और पुणे की गली गली पे सिगरेट पी करके लड़की घूम रही है, कोई शर्म नहीं।
आने वाले दिनों में जो लड़की किसके घर की बहू बनने वाली है, किसी बेटे की मां बनने वाली है, उनको भी कोई डर नहीं रहा। मेरा बाप, मेरा भाई, कोई भी देखने वाला देख लेगा, बस मैं पी के जाऊंगी, ये न फटाई। 14, 17, 16, 20 साल की लड़की सिगरेट बिंदास पी करके घूमती है, कहां शर्म कहां। और ये एजुकेशन आपको बचाएगा? पेपर वाले छप छप करके थक गए। स्तन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर ये डिक्लेरेशन हो चुका है, ये सिगरेट पीने से लड़कियों के जीवन में ये आएगा। आने दो। जो लड़की इस मार्ग पे जा रही है, उनकी जनरेशन आने वाले दिनों में किसके घर की बहू बनेगी, और जब मां बनेगी इनकी संतति कैसी पैदा होगी, कैसी। शिवाजी मिले हिंदुस्तान को जीजीबाई के हिसाब से मिले। भगवान महावीर त्रिशला मां के 14 सपना देखने के बाद पता चला ये भगवान महावीर है। मां बड़ी ताकत रखती थी। अनिवार्य हो गया आपकी बेटी को कॉलेज में भेजने में, मगर कॉलेज में क्या चल रहा है वो आपको न मालूम है, मैं नहीं समझता हूं। आपको सब मालूम है क्या हो रहा है अभी। कपड़े खोल करके नंगा नाच करना, इसलिए हर तरह के डेज आ गए। मैत्री डे, फ्रेंड डे, रोज डे, बस मनाओ, वासना खुली करो। इनके खिलाफ बोलने वाला उनको 14वीं सदी में भेज दिया जाता है। ऐसे मैंने ऑथर देखे जो कुछ नियंत्रण की हमारे जैसे बात करता है, वो बोलता है ये बाबाओं को छोड़ दो तुम दुनिया से। 15 दिन पहले मैंने एक ऑथर की किताब पढ़ी, उसने लिखा था इस यंग जनरेशन को यदि जीवन में सुख पाना है तो हिंदुस्तान से हर बाबा को खत्म कर दो। ये माने वो हमें बदमाश मान रहा है। बाबा तुमने पेट भर लिया, और पेट भरने के बाद चाहे कितनी भी अच्छी आइटम की किसी ने ऑफर कर दी, ना बोल दो। अनवांटेड हैबिट्स, कैरेक्टर को बचा लो। और मैं आपसे गंभीरता से कहना चाहता हूं, त्याग का जीवन ना आवे तब संयम का जीवन पालो, वो भी कैरेक्टर है। और एक चौथे नंबर की बात, लाइफस्टाइल, अनवांटेड हैबिट्स, कैरेक्टर, LUC और के का अर्थ है किलिंग टाइम्स। किलिंग टाइम, सबसे जीवन की श्रेष्ठतम पूंजी संपत्ति नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, स्वजन नहीं है, मगर समय है। आप जहां भी बैठते हो, जहां भी जाते हो, जो भी करते हो, वहां एक चेक कर लो कि किलिंग टाइम्स, ये समय को मैं काट तो नहीं रहा हूं, समय खत्म तो नहीं कर रहा हूं, समय को बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं। एक संत थे, रोड पे खड़े थे और भीख मांग रहे थे। एक लड़के ने देखा वो संत को, इतने प्रसिद्ध संत, 24 घंटे में 2 घंटे ही आश्रम में जो बाहर आते थे उनको मिलना बड़ी मुश्किल था। वो संत आज रोड पे खड़े खड़े भीख मांग रहे थे। तो पूछने वाले ने पूछ लिया, महाराज यहां रास्ते पे कुछ चाहिए, हजारों भक्त है आपके, आप जो चाहे वो दे सकते, तो यहां रास्ते पे हमने तो जिंदगी में पहली बार देखा, मैं भीख मांगने के लिए आया हूं, आप बोलो क्या चाहिए, मैं दे सकते हैं। मुझे समय चाहिए। समय समझ में नहीं आया। आंख में आंसू के साथ संत ने कहा मैं समय की भीख मांग रहा हूं, मगर कैसे? उनको खड़े रख के इतना ही पूछा, तुम कहां से आए सर? ये इतनी भीड़ यहां से जा रही है, कहां से आई? आपको बताना जरूरी है क्या?
जानना चाहता हूं। मैं स्क्रीन बड़ी लगी थी, इंडिया और पाकिस्तान की मैच चल रही थी। फाइनल थी, देखने का एक बड़ा आकर्षण था। 15,000 लोग वहां खड़े खड़े स्क्रीन पर मैच देख रहे थे। संत ने सिर्फ इतना ही पूछा, कितने घंटे तक चली मैच? 5 घंटे। 15,000 लोग और 5 घंटे, माने 75,000 आवर्स तुम सबके। मैं भीख मांग रहा हूं समय की। तब भी लड़का नहीं समझा। तब उसने पूछा कि महाराज समझ में नहीं आता, आप क्या कहना क्या चाहते हो, मैच और आप समय की भीख। तब इतना ही कहा, दोस्त 8 साल की उम्र में मैं साधु बन गया। हृदय में परमात्मा को पाने की एक ललक थी, बहुत साधना की, लगा कि मैं बहुत नजदीक आ चुका हूं परमात्मा के नजदीक, मगर 72 ना हो। मुझे मालूम नहीं कब ये जीवन शांत हो जाएगा। तब मुझे लगा और भी थोड़ा समय जीवन का मिल जाता तो निश्चित मैं परमात्मा को पा सकता था। भगवान से तो क्या मांगू, भगवान ने तो बहुत उदारता करके सब कुछ दे दिया, मगर मुझे चाहता था कि जिनके पास फिजूल समय हो उनके पास से मैं मांग लूं। आज मैं चौराहे पे आके खड़ा रह गया। तुम सबको मैंने देखा, 15,000 लोग 5-5 घंटे तक एक ही जगह पे बैठ के 75,000 आवर्स। माने मुझे लगता है आप सभी के पास समय फिजूल बहुत है, आप थोड़ा मुझे समय दे दो। इतने समय में मैं परमात्मा को नहीं पा पाया, मगर आपसे यदि थोड़ा समय मिल जाए तो शायद मैं परमात्मा को पा लूं, इसलिए आपके सामने भीख मांग रहा हूं। एक मैच 5 घंटा ले जाती है, एक टीवी की सीरियल 3-3 घंटा ले जा सकती है। एक बाजार में घूमने का तुम्हारा काम ना मालूम कितना घंटा, कितनी संपत्ति, कितनी शक्ति सब खत्म कर देती है, और आप ऐसे निश्चिंत बन के बैठे हो, किलिंग टाइम्स, कोई चिंता ही नहीं। समय की 2 चीज बताना चाहता हूं। एक ही बार मिले और एक बार निश्चित मिले, वो है समय। रिपीट, एक बार मिले ही और एक ही बार मिले, उनका नाम समय। एक बार 100% मिलेगा, मगर एक ही बार मिलेगा, रिपीट नहीं। एक बार ही मिलता है और एक ही बार मिलता है, वो समय का उपयोग हम कहां कर रहे हैं? संपत्ति का इन्वेस्टमेंट हम ऐसी जगह पे नहीं किया, संपत्ति का कोई आउटपुट हमें ना मिला, और इतनी बड़ी ताकत वाला समय उसका हमने इनपुट यहां किया कि जहां आउटपुट तो कुछ नहीं मिला, मगर जो था वो भी हाथ में से चला गया। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, किलिंग टाइम्स आपके जीवन में कितना? वीडियो, केबल चैनल, नेट, वेबसाइट, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, बैठे ही रहो। आज की पूरी नई पीढ़ी पुरानी की पुरानी लगी एडवांस टेक्नोलॉजी पीछे, बस किलिंग टाइम्स, कोई प्रश्न ही नहीं। ऐसे लड़के आ चुके कि जिनको भोजन के लिए आप टीवी के सामने थाली रखो तो खाना तैयार है, बाकी खाने को एवॉर्ड करता है। बराबर है ना? एक समय था, बहुत नजदीक वाले कितने भक्त थे। नजदीक वाले माने पैसे से नहीं, हृदय से जुड़े थे। उनको एक ही पत्र लिखता था, वो अपने जीवन को बदल देता था। फिर पत्र लिखने का मैंने निखिल पे बंद किया। ऐसे नजदीक वाले आकर के मुझे पूछते थे कि महाराज साहब, आपका पत्र 15 दिन में, महीने में एक बार आता था, वो करीबन बंद हो गया। मैंने उनको बताया कि बात सही है, मगर एक बात तुझे पूछूं, पत्र लिखता था तुझे अकेले को काम लगता था, मगर जब से परमात्मा की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से हाथ में थोड़ी ताकत आई, अभी जो साहित्य का सर्जन करता हूं वो पूरे समाज को काम लगता है। अभी तू ही बता दे,
मेरे पास समय तो इतना ही है, जो समय मैं पत्र लिखता हूँ उसी समय मैं साहित्य का सर्जन भी कर सकता हूँ। मगर तुझे पत्र लिखता हूँ तो तुझे अकेले को काम लगता है, और साहित्य लिखता हूँ तो पूरे समाज को काम लगता है। अभी तू ही बता दे, तुझे पत्र लिखूँ कि साहित्य का सर्जन करूँ? इतना नज़दीक लड़का था, हाथ जोड़ के कहा महाराज साहब मुझे पत्र नहीं लिखेंगे तो चलेंगे, पूरे समाज को काम लगे ऐसा लिखो। तो मैं आपको बताऊं, समय हमेशा रेशनिंग में मिलता है। रेशनिंग माने, रेशनिंग माने हाँ, कंट्रोल। बस इतना ही समय मेरे पास है, यदि वो समय मैं यहाँ डालता हूँ या तो यहाँ डालता हूँ, बस दो में एक विकल्प है, या तो मैं गया काम से या तो मैंने बहुत कुछ पा लिया। इस सभा में बैठने वाले को जिसको भी लगता है महाराज साहब हमारा लक कैसे बने, यदि आपको लक बनाना है तो यही 4 रास्ता है आपके पास। लाइफस्टाइल चेंज कर दो। निखिल में लाइफस्टाइल की बात निकली है तब बताऊं। एक आपके जीवन में यूजेबल है, यूजेबल। मुकेश, यूजेबल दैट मीन्स मस्ट, मस्ट, दिस इज यूजेबल। मुझे आंख से नहीं दिख रहा है तो चश्मा इट मस्ट यूजेबल, गारंटी के साथ मुझे चाहिए। मैं जाता हूं और चश्मा लेकर के मैं आता हूं, यूजेबल है तो चाहिए। मगर निखिल भाई कैसे भी चश्मा की फ्रेम लेकर के मैं नहीं आता हूं। नंबर 2, सूटेबल चाहिए। यूजेबल तो चाहिए मगर दूसरे नंबर के विकल्प में क्या चाहिए? सूटेबल चाहिए। आंख को बैठना तो चाहिए, चश्मे के कांच में दिखना चाहिए, माने इजीनेस मुझे लगे कि ये बराबर बैठ गया। चश्मा की फ्रेम जरूर से ज़्यादा नंबर की होगी, कम नंबर की होगी, सूटेबल नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि सूटेबल चाहिए। वहां तक भगवान ने बोला कि यू आर राइट। साधु जीवन को भी बोला यूजेबल और सूटेबल, 2 चीज तक तुम बिल्कुल पक्के हो, सही हो। तीसरे नंबर का विकल्प है फैशनेबल चाहिए। नंबर 1 यूजेबल, नंबर 2 सूटेबल, नंबर 3 आपको पूछना चाहता हूं, आपके घर में, जीवन में, परिवार में जो भी चीज आपने आज तक आपके पास रखी है वो कौन सी स्टेज पे है? यूजेबल की, सूटेबल की, फैशनेबल की? जानना चाहता हूं। बाजार में लेने के लिए जाएंगे तो सूटेबल चेक करके लाएंगे कि फैशनेबल चेक करके लाएंगे? क्या दीपक भाई, इसमें तो कोई, इसमें जवाब देने में डिले क्यों? बंबई की शिविर में एक लड़का जबरदस्त मिल रहा, उसने बोला महाराज साहब आपकी जो फैशनेबल की डिसीजन है वो हमारी सूटेबल की है। ये जो मैं बताऊं लाइफस्टाइल जो बताना है वो लाइफस्टाइल सूटेबल तक लाइफस्टाइल डिस्टर्ब नहीं करती है, जब फैशनेबल आती है तब लाइफस्टाइल डिस्टर्ब कर देती है। आपको अपने आप को बचाना ही पड़ेगा। जिसको भी लगता है कि महाराज साहब मेरा लक मैं अपना बनाना चाहता हूं अगले जन्म के लिए, इस जीवन में भले कम बना मगर अगले जन्म में हाइट पे चला जाऊंगा, उनको इतना तो करना ही पड़ेगा। अपनी लाइफस्टाइल सादगी भरी रखो, अनवांटेड हैबिट्स को निगलेक्ट, डिले, कैंसल करते चलो। एक बार चेक करो सिर्फ खाने में अनवांटेड हैबिट्स क्या है। आने दो आने दो आने दो, क्या आने दो? पेट भर के बैठा है मगर किसी ने कोई चीज की ऑफर कर दी, आने दो। ना बोलने की हिम्मत ही नहीं। प्रवचन समाप्त करने के पहले आपको पुनः सच बोलो, 4 में आप कहां टूटे हो ज्यादा? लाइफस्टाइल में टूटे हो, अनवांटेड हैबिट्स में टूटे हो, कैरेक्टर में टूटे हो कि किलिंग्स टाइम, इसमें कहां ज्यादा, कहां टूटे हो? शेखर कहां ज्यादा, कहां?
सब में बराबर हो? क्या है? सभी में टूटे हुए। चलो एक बात शुरू करो। कहां से शुरू कर सकते हो कि वहां से गुरुदेव आज से कंट्रोल करूंगा, इसमें 100% धीरे धीरे आगे बढ़ते चलूंगा। 3 को अवॉइड करो। एक को तो पकड़ लो कि गुरुदेव अभी से। और एक बात बताऊं, यहां तो है ना मामला इतना विचित्र है, ये मास साइकोलॉजी चलती है ना, मास साइकोलॉजी समझे? मास साइकोलॉजी समझे क्या? आपको कोई जरूर नहीं, मगर आजू बाजू वाले ने जो कुछ बिला है बदलाओ, कोई कारण कुछ नहीं। हाँ, गार्डरिया, हाँ गार्डरिया प्रभा, ऐसा ही टीवी चाहिए, मगर क्यों तो बाजू में आ गया है। अरे मगर बाजू में बहुत कुछ है, तू सब कुछ लेके आना। मालूम है क्या हुआ? अकबर ने बीरबल को चाटा मार दिया जोर से। अभी बीरबल को चाटा मार दिया तो बीरबल सोचने लगा महाराजा को तो कैसे पूछे कि क्यों मारा। यह मास साइकोलॉजी की बात करना चाहता हूं। अकबर ने बीरबल को मार दिया तो बीरबल ने बाजू वाले को मार दिया। अभी वो भी हैरान कि अकबर के बाजू में बैठने वाला बीरबल मुझे चाटा मारता, उनको कैसे पूछूं कि मुझे क्यों मारा। वो बीरबल के सामने देखना, बीरबल ने इंगित कर दिया आगे जाने दे। फिर तो पूछना ही क्या। अकबर ने बीरबल को, बीरबल ने आगे वाले को, आगे वाले ने आगे वाले को, और सर्कल था बिल्कुल बराबर। ऐसे ही सर्कल घुमा 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 करके आखिर एक बाजू में बैठा था, उसने अकबर की बेगम को मार दिया। जैसे ही बेगम को मार दिया, अकबर ने बोला वो ठीक था, अभी मैं नहीं मार सकता था, तू ही मार सकता था उनको। मैं यही चाहता था कि घूमते घूमते यहां तक आ जाए, बस ठीक हो गया काम। क्यों मारा कोई पूछना नहीं चाहता, बस मार दो। किसी ने मुझे मारा इसलिए तुम मारो। और आज तो पेपर में भी ऐड ऐसी आती है, आपके घर में टीवी ऐसा ही चाहिए बाजू वाला जल के साफ हो जाए। हा? क्या नहीं? क्या क्या? हाँ, नेबर माने सबसे आपको दुखी किसको करना है? आपके पड़ोसी को जल के साफ कर दो। ये तुम्हारी बात। मैं तो निखिल में तुम सबको धन्यवाद देता हूं कि इतना होने के बाद भी तुम प्रवचन सुनने के लिए आते हो। हाँ, अभी तक मुझे मालूम नहीं कि क्यों आते हो सुनने के लिए। क्यों आते हो संजय? क्यों? टाइम पास? एक आदमी का लेक्चर था, लास्ट बात बताओ, लेक्चर था और सब खड़े हो गए। 1.5 घंटा लेक्चर चला, सब खड़े 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 होते, एक आदमी बैठा था और वो खुश। चलो कम से कम मेरा इतना लेक्चर तो पावरफुल हुआ कि एक तो सुनने वाला मिला और मन में खुश हो गया। जैसे ही लेक्चर समाप्त हुआ उसको बुलाया, दोस्त कमाल कर दिया, इतने लोग आए थे लेक्चर सुनने के लिए, सब गए 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 और तू अकेला बैठा। मेरे लेक्चर का इतना प्रभाव तू अकेले लेकर को बैठा, कमाल। उसने बोला आपका कोई प्रभाव नहीं है, जिस चद्दर पे सब बैठे थे ना वो मेरी है, वो लेने के लिए बैठा हूं, वो जा इसलिए भागता हूं। इनका भी नशा उतर गया। धर्म फलम अनुभवत भी अधर्म अनुष्ठानम अनात्मग्नस्य। धर्म के फल का अनुभव होने के बाद भी अधर्म के प्रति आकर्षण लगता है कि हमारा दिमाग ही बिगड़ा हुआ है। अद्भुत।